नमस्कार। आज हम आए हैं श्रीम फर्नीचर्स चिराग भाई के पास और यहाँ से एक स्पेशल जर्नी हमारे साथ इनकी शुरू हुई थी और बहुत फीडबैक हमें मिला है यहाँ पे। आज बात करेंगे उनसे। आइए जानते और समझते हैं कि कैसे टैनेओ बिजनेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इनकी हेल्प कर रहा है इनके बिजनेस में। चिराग भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो रितेश भाई। और सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा आपके श्रीम फर्नीचर्स के 20 साल जो कंप्लीट हुए हैं। थैंक यू। बहुत ही ऑसम जर्नी रही होगी आपकी। हम आपसे 3 साल पहले मिले थे और आप बताइए कैसे आपने सोचा था कि आपको आपकी कंपनी को एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में लेके जाना है, ऑनलाइन लेके जाना है, कैसे? एक से 3 साल तो नहीं पर 3.5 साल पहले मिले थे और एक दिन मैं और तेजस भाई मिले थे। तो उसमें हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि यार इतना बड़ा यूनिट है और मैं ये सब जो कर रहा हूँ, पूरे दिन इधर उधर भागना पड़ता है, स्टॉक चेक करो, मैन्युअली सब कुछ। आज कोटेशन बनाना है, सेल्समैन को इंटीरियर दे के गया कि ये कोटेशन मेरे को शाम तक मिल जाना चाहिए, तब तक दूसरा कस्टमर आ गया, तीसरा आ गया, तो वो भी शाम तक दे नहीं पाता है पूरा कोटेशन। तो इंटीरियर का फ़ोन वापस मेरे पे आता है कि यार ये लोग कोटेशन नहीं देते टाइम पे, तो डील कैसे क्लोज़ होगी। ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे कोटेशन के रिलेटेड, स्टॉक के रिलेटेड, प्रोडक्शन के रिलेटेड। तो फिर मैं और तेजस भी बोले कि देखो आज तक मैंने इंडिया का सॉफ्टवेयर अभी तक ऐसा कुछ बनाया है, लेकिन तुम्हारा प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैंने बोल दिया करो सॉल्व करके दो। तो उन्होंने पूरा ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया। सबसे पहले क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स थी, मेरी प्रॉब्लम्स जो भी थी वो उन्होंने लिखवाई, वो सब लिखी। फिर उन्होंने आगे ऐसा गाइड किया कि अच्छा चलो ये आपकी प्रॉब्लम है, हम लोग चेक करके एक पूरा बेसिक थोड़ा बना के आपको दिखाते हैं, फिर आप चेक करो। तो उन्होंने 3 महीने में मेरे को एक बेसिक में कंप्लीट करके बना के दिया। तो मुझे अच्छा लगा। फिर उसमें से मैन्युफैक्चरिंग से हम लोग रिटेल पे आ गए पहले, रिवर्स पूरा सॉफ्टवेयर अपना वो चालू किया। तो फिर रिटेल का सबसे पहला प्रॉब्लम रिटेल से चालू होता है, तो रिटेल से होके फिर मैन्युफैक्चरिंग तक अपने गए। तो अभी ऐसा हो गया कि पहले मैं पूरा दिन ऊपर नीचे भागता रहता था, बहुत टेंशन। अभी मैं एकदम रिलैक्स हो गया हूँ ये सॉफ्टवेयर होने की वजह से, क्योंकि इसी में पूरा मेरा परचेज भी आ गया, सेल्स भी आ गया, फिर अपना प्रोडक्शन भी आ गया, डिस्पैच भी आ गया। सब कुछ इसी में एक ही जगह पे बैठ के मैं पूरा मैनेज कर सकता हूँ। और इसमें 3 ब्रांच हो, 4 ब्रांच हो, जो भी हो अपने मैनेज कर सकते हैं। तो एकदम बेस्ट चीज़ हो गई मेरे लिए। अब मैं समझ लो कि सुबह 10 साढ़े 10 बजे ऑफिस पे आता हूँ और रात को 8 बजे यहाँ से निकलता था। अभी मेरा शेड्यूल थोड़ा चेंज हो गया है, तो मैं 2 घंटे तो आराम से फ्री हो गया हूँ टाइमिंग में। और बाकी मैं दिन में खाली आधा घंटा इधर बैठता हूँ देखने के लिए, तो उसी में मेरा काम पूरा कंप्लीट हो जाता है। ऑनलाइन होने से आप कहीं भी बाहर भी कोई एग्जीबिशन अटेंड कर रहे हैं तो भी वो भी आपका मैं ये पूरा सॉफ्टवेयर है ना, क्लाउड बेस आपने बना के दिया है, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ की है आपने मेरे लिए। कहीं भी मैं आज चाइना गया हूँ या आउट ऑफ इंडिया कहीं भी गया हूँ, तो वो पूरा मेरे मोबाइल में आपने पूरा सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। तो मैं कहीं से भी अगर कोई भी शोरूम पे आया है, कोई भी इंटीरियर आया है, तो उसने क्या सिलेक्ट किया है। आज मेरे पास 4000 आइटम है, तो भी उसमें 4000 आइटम में मुझे तो मालूम नहीं रहेगा कि इसका नाम क्या है, ये मॉडल का नाम क्या है, बरोबर है। तो वो अंदर आपने फोटो के साथ दे दिया है, तो वो मैं वहाँ पे चेक करके उसका कितना डिस्काउंट करना है, क्या करना है, वहाँ से करता हूँ और यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो तुरंत उनको आंसर मिल जाता है, तो वो एकदम अच्छी चीज़ है। कस्टमर को यहाँ से लिफ्ट तक जाते ही उसके फ़ोन में कोटेशन आ जाता है, तो वो लोग भी खुश हो जाते हैं। और दूसरा यहाँ पे QR कोड स्कैनर दिए हुए, तो वहाँ पे प्राइसिंग उनको तुरंत मिल जाती है। कई जगह पे क्या होता है कि प्राइसिंग लिखते नहीं है, तो कस्टमर को ऐसा लगता है कि ये कस्टमर देख के प्राइस देता होगा, इतनी सारी आइटम है तो प्राइस तो याद रहेगा नहीं, या कोड में लिखा होगा। तो कस्टमर आया और कोड पे होगा तो कस्टमर भी थोड़ा ऐसा हो जाता है कि नहीं यार ये गलत है। तो इससे थोड़ा ये अच्छा हो गया। छोटे बच्चे आते हैं तो वो इधर उधर टैग कर देंगे नहीं, वो बहुत बड़ा इश्यू था। कई बार ऐसा हुआ है कि ये डिपो ही है, बराबर इसके ऊपर मैंने कोड और प्राइस लिखा है, वो कोई बच्चा है वहाँ रख दिया और वहाँ का टैग इधर रख दिया, तो कई बार चीज़ चेंज हो जाती है, तो प्राइसिंग चेंज हो गई। अभी कस्टमर को ये सस्ती चीज़ ये महंगे में चली गई, महंगे वाले को सस्ते में चली गई, तो ये प्रॉब्लम भी होती थी, वो भी सॉल्व हो गई हमारी। तो सब प्रॉब्लम्स बहुत सारी क्लियर हो गई एकदम।
ऑपरेशनल चैलेंजेस के साथ साथ आपके स्टाफ ने इसको कैसे एक्सेप्ट किया और वो चैलेंज जो इम्प्लीमेंटेशन का था वो कैसे आपने दूर किया? देखिए पहले स्टाफ है ना एग्री बिल्कुल नहीं होगा तो वो अपने को बोलना पड़ेगा कि भाई तेरे को काम करना है तो ये सिस्टम से ही चलना है, क्योंकि उससे क्या होता है अपना फ़ायदा है। आज सेल्समैन कुछ भी कंप्लेंट अपने इंक्वायरी में कस्टमर का डालता है तो उसको 2 साल बाद भी देखना है कस्टमर को तो मिल सकता है। अहमदाबाद में कस्टमर्स बहुत एडवांस में चलते हैं कि किसी ने घर लिया है और साथ में फर्नीचर का टाइम मिला तो वो साथ में सर्च करते हैं, तो भी 6 महीने बाद आएंगे तो वो कोटेशन अगर मैन्युअली बनाया होगा तो उसको याद भी नहीं रहेगा ना। इसमें आपको 2 साल 5 साल का डेटा आपको मिल जाता है, तो वो सबसे बेस्ट चीज़ हो गई है कि कभी कस्टमर आके ऐसा नहीं बोलता है कि मुझे भी नहीं याद है, वो तुरंत सेल्समैन निकाल के दे देगा उसको कि सर आपने ये चीज़ सिलेक्ट की है, ये आप इसमें से फाइनल करो। करेक्ट। और सेल्समैन का जो इंटरेक्शन या आपकी टीम का जो इंटरेक्शन इंटीरियर से आर्किटेक्ट से जो होता है वो कैसे इम्प्रूव हुआ है? क्या वो सेटिस्फाइड हैं अभी? 100% सेटिस्फाई है। उनको भी कोटेशन एकदम तुरंत मिल जाता है, कोई भी चीज़ उनको रिपीट ऑर्डर करनी हो, इंटीरियर है तो वो एक साइड पे है, दूसरी तीसरी चौथी साइड पे भी कुछ करना हो तो वो तुरंत बोल देते कभी वो साइड का माल है ना वैसा ही सेम यहाँ पे देखते तो वो खाली हमारा पीओ नंबर डाल देते हैं तो वो तुरंत उनको मिल जाता है चीज़ के भी चलो ये ठीक है इसके हिसाब से आप भेज दो, तो उसका प्राइसिंग भी लिखा हुआ तुरंत आ जाता है, सब कुछ उसमें आ जाता है, तो वो ज़्यादा क्लियरिटी वाला काम होता है। सही बात है, करेक्ट। एक मैं ये जानना चाहूँगा, जब हमने शुरुआत की थी तो धीरे धीरे छोटे छोटे चैलेंजेस को सॉल्व करते करते यहाँ तक पहुँचे और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, वो टेक्नोलॉजी भी हमने शुरू की है इम्प्लीमेंट करना। आपके फैब्रिक के कैटलॉग मैंने देखे हैं, बहुत बड़े बड़े पड़े रहते हैं, बट हमने उसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाला है जिससे कि आप फैब्रिक खुद ही सर्च करके वो कैटलॉग नंबर आपको बता देगा, उतने बड़े लूप से जाना नहीं पड़ता है। उस तरह के और भी कई फीचर्स हम देंगे जिससे इस इंडस्ट्री को और आपको ऑपरेशनली बेनिफिट हो। ऑपरेशन चैलेंजेस में आप एक बार हमें बता रहे थे कि एक चैलेंज रहता है अक्सर कि डिलीवरी वाले दिन केओस हो जाता है। डिलीवरी वाले दिन कस्टमर पूछ रहा है कि मेरा ये सामान कहाँ है, मैन्युफैक्चर हुआ कि नहीं, फिर आपकी पूरी टीम उसको ढूंढ रही है कि स्टॉक में पड़ा है, कहाँ पड़ा है, या आधा पार्शली मैन्युफैक्चर हुआ है, फर्निशिंग बाकी है। वो सब कैसे चैलेंजेस आप अभी क्या पूर्ण रूप से सॉल्व हो गए हैं या अभी भी वो चैलेंजेस आते हैं? 100% पूरा हो गया है वो। पहले क्या होता था कि कस्टमर का डिलीवरी के दिन फ़ोन आता है कि सर अपना डिलीवरी कल करवा दो आप, तो हम लोग बोलते ठीक है, लेकिन फिर सेल्समैन जब डिलीवरी में डालता है तब उसको मालूम पड़ता है कि डिलीवरी तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ है? तो वो कागज़ इधर का इधर टेबल पे रह गया है, उसको प्रोसेस ही नहीं किया है। तो इसमें सब कुछ ऑटो प्रोसेस कर दिया है हमने, एक टिक पे पूरा प्रोसेस आपने करके जो दिया है वो हमारे लिए बहुत बेस्ट है। तो ऑन टाइम नहीं, बिफोर टाइम अभी ये पूरा कंप्लीट सेटअप रेडी हो जाता है डिलीवरी का। तो कस्टमर जब बोलता है, जिस दिन बोलता है, जो टाइम पे बोलता है, वो कंप्लीट उसी टाइम पे वो डिलीवरी हम लोग अभी दे सकते हैं। और मेरे हिसाब से एक ट्रांसपेरेंसी भी आ गई कि आपके इंटर डिपार्टमेंट जो हमको पता है कि ये यहाँ पड़ा है, ये इस स्टेज पे पड़ा है, तो एक्शन लेने में इजी रहता है। अभी कैसा है, मेरा गोडाउन है वो 26,000 स्क्वायर फीट का है, तो अभी उसमें कोई भी बंदा जाता है तो वो माल कहाँ पड़ा है वो उसको कमेंट में आपने जो दिया हुआ है लास्ट में जो आपने किया हो, तो वो उससे क्या होता है कि वो 5 नंबर के बिल्डर के पास पड़ा है, तो वो जो आधा घंटा 1 घंटा जो उसको ढूंढने में लगता था वो अभी एकदम 0 हो गया, सीधा 5 नंबर के बिल्डर पे जाके वो ले लेता है वो चीज़। तो वो सब उसमें बहुत ही अच्छा हो गया है। करेक्ट। और ऑपरेशनल छोड़ के अगर हम थोड़ा सा मार्केटिंग साइड आएँ तो मेरे हिसाब से एक आपको रेगुलर एक्टिविटी रहती है जहाँ पे आपको अपने कैटलॉग शेयर करने रहते हैं, वो बताना पड़ता है। तो वो पहले आप व्हाट्सएप पे भेजते थे एक फ़ोटो बना के, वो डिज़ाइनर के साथ बात करके, अभी कैसे सॉफ्टवेयर यूज़ करके कैसा हो रहा है? अभी कैसा, जैसे कोई कस्टमर का फ़ोन आया या किसी इंटीरियर का फ़ोन आया तो तुरंत 2 सेकंड में अपना कैटलॉग भेज सकते हैं, ऐसा हो गया। पहले क्या होता था कि अभी पहले एक महीने पहले कैटलॉग बनाया है तो 1 महीने पहले कैटलॉग बनाया, उसमें 10 आइटम है,
लेकिन एक महीने में दूसरी 20 आइटम आई हुई है, तो दूसरी 20 आइटम में 1 मिनट में क्लिक करके उसको ऐड भी कर सकता हूँ और उसको सीधा शेयर भी कर सकता हूँ, तो वो तुरंत काम हो जाता है। और पहले अपने 10 वाला रेडी है तो 10 वाला ही डाल देते थे, फिर से बनाने के लिए कौन बैठेगा, PDF में सब कुछ ऐड करने का, उसका प्राइसिंग डालने का, और इसमें पूरा रेडी होता है, उसमें खाली क्लिक करने का रहता है। तो कोई भी कैटलॉग बनाना है तो विदिन 5 मिनट में आप शेयर कर सकते हो कुछ भी, और उसमें कितनी भी आइटम हो आपकी वो पूरी सब ऐड हो जाती है। करेक्ट। फिर आप ही के कहने पे हमने एक पूरी कैटेगरी का भी एक कैटलॉग बनाना ना पड़े, पूरी कैटेगरी एक साथ अवेलेबल है। हाँ, आप ये पूरा दे सकते हो, भेज सकते हो, वेबसाइट पे भी दिखा सकते हो। वो भी एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है। उसमें अपने सिस्टम में जितना डाला हुआ है वो सब शेयर कर सकते हैं एक ही क्लिक पे। वो बेस्ट है। बस फोटोग्राफ्स अच्छी होनी चाहिए। फोटोग्राफ तो अच्छी होनी ही चाहिए, क्योंकि वो कैटलॉग है तो कैटलॉग के हिसाब से वो जाएगी फोटो इसके लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कई फीचर्स हम जैसे जैसे रिक्वायरमेंट और इंडस्ट्री को समझ रहे हैं, डोमेन एक्सपर्ट तो आप हैं, लेकिन टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हमारे पास है। जैसे जैसे आप पेन पॉइंट्स बताते जाएंगे, हम इसमें इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, और आशा करते हैं आपको बेनिफिट हो इससे और चैलेंजेस आपके सॉल्व हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। लेकिन रितेश भी एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि तेजस भाई का जो पूरा स्टाफ है वो बहुत ही कोऑपरेटिव है। रितेश भाई, आप भी, चिंतन भाई है, तो जितने भी मेरे कांटेक्ट में आए तो मैं कुछ भी मतलब करने के लिए बोलता हूँ तो कभी वो मेरे को ना नहीं बोलते, हो जाएगा। उसका कैसे सॉल्यूशन करना है, क्या करना है, वो पूरा कंप्लीट आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से टैकल करके दिया हुआ है। तो उसमें मुझे बहुत ही अच्छा रहा कि मेरा कोई भी प्रॉब्लम है वो आप खुद का प्रॉब्लम समझ के करते हो, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जो हमारी टेक्निकल टीम भी बहुत आपको मान रखती है। हाँ, 100%। जो भी जिससे मैं मिला हूँ वो तो है ही, लेकिन जो अकेले इंसान से नहीं हो रहा है, वो तो पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वो पूरी टीम आपकी बहुत ही अच्छी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो दिन में 8 घंटे काम करता था उसकी जगह पे मेरा ये काम 2 घंटे में ख़त्म हो रहा है। और अगर सही में ये सॉफ्टवेयर आप लोग भी यूज़ करोगे तो वो आपके लिए भी अच्छा ही है 100%। लेकिन उसके लिए कुछ कैसा होता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो जो नेगेटिव इंसान है उसको निकाल दो बस। तो ही आप आगे आ पाओगे और तो ही ये अपडेट हो पाओगे। नहीं तो क्या होगा, नहीं ये सेल्समैन मेरा नहीं कर रहा है, सब लोगों की आर्ग्यूमेंट्स ऐसी आएगी। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना कि आपका सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है। आपका सॉफ्टवेयर सही में बहुत अच्छा है, और उससे 100% फर्नीचर इंडस्ट्री पूरी ग्रो होगी। और उसको डिजिटलाइज जो आपने किया है ना, वो बहुत अच्छे से किया है। थैंक यू वेरी मच। Book your free demo today